अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चन। और लास्ट 2 वीडियोस में हम इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन की 2 टाइप्स हैं और वर्टिकल मोशन की एक ही टाइप है, और इसमें फ्री फॉल मोशन भी इंक्लूडेड है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 इक्वेशन यूज़ करते हैं जो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है। Vf is equals to Vi plus At, S is equals to Vit plus half At square, and 2As is equal to Vf square minus Vi square. When it comes to the horizontal motion but with the variable acceleration, तो इसमें ऐसी 3 इक्वेशन है जो हम यूज़ करते हैं, बट दे आर डिपेंडेंट: टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन. But when it comes to the vertical motion, free fall motion or motion under gravity, we only use these 3 equations which are very simple. And now we are going to look at the question in which there is a discussion of free fall motion or vertical motion. Now let's look at the question. स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6, बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू.के. गौरी से। ये चैप्टर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन और एक्सरसाइज सेट 8 है। द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी √2gh एंड अनदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट h एट द सेम टाइम. फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर. तो सबसे पहले हमें ये बताया गया कि एक पार्टिकल है जिसे अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 2gh के साथ थ्रो किया गया है, और सेम उसी टाइम एक पार्टिकल को हमने हाइट h से थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हमें वो हाइट फाइंड आउट करनी है जिस पे ये 2 पार्टिकल मीट करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये है टोटल हाइट. दिस इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विच इज़ थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, and this is the height of the second particle which is thrown from the upward direction, which is h minus y. Time of meeting is same. हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिस पे ये 2 पार्टिकल मीट करते हैं, मीन्स के दिस टाइम एंड दिस हाइट. So now first consider the upward motion of first particle. Upward motion of first particle में initial velocity is given, which is under √2gh. Acceleration would be minus g because it is thrown in the upward direction. S is equal to y means the distance of the first particle, which is height, we have considered it as y, and the time is t. Let first particle covers y in time t. हमने first particle की height को y consider किया. Now we would use equation of motion for upward motion. Always remember, for upward motion we would take acceleration as minus g, and for downward motion we take acceleration as positive g. तो जब हम इस equation में अपनी values put करेंगे, in place of s we would substitute y, in place of initial velocity we have substituted under √2gh. Time is same as t plus half. Acceleration would be taken as minus g and t square would be written as same. And by solving the equation, by simplifying it, we would get this equation number 1, which is y is equals to under √2gh into t minus half gt square. To find out t फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करनी है डाउनवर्ड मोशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल. जैसे हमने फर्स्ट पार्टिकल की अपवर्ड मोशन कंसीडर की थी, सिमिलरली उसी तरह से हमें सेकंड पार्टिकल की डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करनी. तो सेकंड पार्टिकल क्योंकि एक हाइट से थ्रो हुआ है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. एक्सेलरेशन वुड बी g बिकॉज इट इज़ थ्रोन इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसकी हाइट है h माइनस वाई. h इज़ द टोटल हाइट एंड y इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. सो h माइनस वाई वुड बी द हाइट ऑफ द सेकंड पार्टिकल, एंड टाइम इज सेम. So now let's second particle cover depth h minus y in time t to meet the first particle. Same equation of motion हमने यूज़ करनी है. S is equals to Vit plus half At square. In place of S we would substitute h minus y. The initial velocity is 0. Time is same plus half. In place of A we would substitute g, which is the acceleration due to gravity in downward direction, and t square would be written as same. So by solving the equation, by simplifying it, we would get this equation. Now we have the value of h minus y is equals to half gt square. We know the value of y, which we just find out, which is here y is equals to under √2gh
इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ वाई ये पूरी इक्वेशन प्लेस कर देनी है। जब हम ये इक्वेशन प्लेस करेंगे बाय सॉल्विंग इट, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, एच माइनस टू जी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एच इज़ इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच इंटू टी। यहाँ पर ये टी इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के इस तरफ जाके ये एच से डिवाइड होगा। वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी विच इज़ एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू जी एच। अब हम इजीली हाइट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करनी है एंड वी वुड सिंपली गेट दी वैल्यू ऑफ वाई। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी ये वाली, y इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि हमें t की वैल्यू अब फाइंड आउट हमने कर ली है तो हमने सिंपली t की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करनी है। हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखनी है और इक्वेशन नंबर 1 में हमने t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। दिस अंडर रूट टू जी एच वॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटू टी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t minus half g and this is the value of t square. The value of t is under root 2 gh and in square it would become as h square divided by 2gh. This g is cancelled with this g in the denominator and this under root 2gh would be cancelled by under root 2gh. तो सिंपली हमारे पास y की वैल्यू हुई है h माइनस एच अपॉन फोर। यहाँ पर हमने सिंपली एलसीएम लिया और हमारे पास आया 4h माइनस एच डिवाइडेड बाई 4। सो y की वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ y इज़ 3h अपॉन फोर विच इज़ आवर आंसर। ये वो डिस्टेंस है जिस पे ये दोनों पार्टिकल मीट करेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।